कहते हैं कि वक्त इंसान को बहुत सारे समझौते करने के लिए मजबूर कर देता है, खास करके अगर राजनीति में कही जा बात। और राजनीति में यदि आपको लगता हो कि जनादेश और जनता जनाधार आपके साथ नाता तोड़ रही है, तो आप हर वो उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसमें आप अपने को जितना भी बड़ा राजनीतिक पंडित समझते हों, पर आप हर उस दरवाजे की, हर उन लोगों की बात को ध्यान से सुनने लगते हैं जिनसे आपको लगता हो कि फिर से आपकी स्थिति बदल सकती है। नीतीश कुमार के साथ भी लगभग यही हो रहा है। पिछले 15 साल से अब तो 16वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। जो उनका सबसे बड़ा सपना था, वो सपना उन्होंने अब लगभग पूरा कर लिया है कि वो लालू प्रसाद से ज़्यादा बिहार की गद्दी पर काबिज रहें, यानी कि आरजेडी से ज़्यादा वो सत्ता में रहें। वो उन मुकाम उन्होंने पा लिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब इस मुकाम में उनकी कठिनाइयाँ भी बढ़ गई हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो अलग अलग तरह से लोगों के विचार ले रहे हैं और अपने विचारों को समाहित करके आगे बढ़ने का रास्ता अपना रहे हैं। इन रास्ते में कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नहीं बन पा रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ओहदा दिया है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का दबाव लगातार नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। इस दबाव से निकलने के पहले जो विधानसभा चुनाव में बातें हुई, वो बातें आपने सुनी होगी। सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में रहा तो वो तेजस्वी यादव थे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मुद्दा आधारित चुनाव का एक नया जो ख़त्म होता जा रहा था परंपरा, उसे बहाल कर लिया था। उन्होंने 10 लाख लोगों को पहली कलम से अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो नौकरी देने का वादा किया था। हालांकि उस समय उनकी इस बात को लेकर के सत्ता में बैठी एनडीए, खास करके अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों ने इनकार किया था कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इतने लोगों को एक साथ नौकरी दे सकते हैं। लेकिन अब इन सब बातों से आगे निकलिए और इस बात के लिए तैयारी कीजिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के रास्ते पर चल पड़े। तेजस्वी यादव के सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अब हाथ आगे बढ़ा दिया है। तेजस्वी की बात मान गए हैं नीतीश कुमार और आपको एक नया बिहार देखने को मिलेगा जिसमें आपको पलायन से छुट्टी मिलने की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने बैठक का दौर लगातार वो मेगा बैठक कर रहे हैं, मैराथन बैठक कर रहे हैं और इन बैठकों में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो अपराध पर नियंत्रण और दूसरा रोजगार सृजन। मेगा स्किल सेंटर खोल करके अलग अलग तरह के स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वहीं से रोजगार की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकारी होगी कि नीतीश कुमार ने चुनाव में वादा किया था कि वो रोजगार खोलने के लिए सभी वर्ग के लोगों को, जो खास वर्ग को दिया जाता था, राशियां मुहैया कराएंगे। उसके बाद बैंकर्स की मीटिंग के साथ भी बहुत सारी बातें हुई और बैंक्स पर भी दबाव बनाया गया कि वो लोगों को रोजगार स्टार्ट करने के, स्टार्टअप के लिए पैसे और ऋण दें। इन सब बातों के बीच में श्रम संसाधन विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ऐसा 2 सेक्टर है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन सेक्टर्स के साथ बैठक के बाद, समीक्षा के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम को कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे ही रोजगार की बात की और बिहार से पलायन को समाप्त करने की बात की, नीतीश कुमार को लगा कि अब यही वो रास्ता है जिससे वो आने वाले समय में बिहार की जनता के दिलों में एक बार फिर से बैठ सकते हैं। 7 लाख युवाओं का बिहार 12.5 लाख बिहारियों में एक बड़ा कुनबा है जिसके हाथ को काम चाहिए और आत्मनिर्भरता चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की ये जो पहल है वो कितना धरातल पर पहुंचती है, ज़मीनी हकीकत कितना ये प्राप्त कर पाती है और लोगों को कितना अधिक रोजगार मिलता है। ऐसे आपको पता ही है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो स्किल डेवलपमेंट का कितना बड़ा विभाग ही बनाया गया था और उस विभाग ने क्या हुआ, कैसे ध्वस्त हो गया, क्या कुछ उस विभाग ने दिया, ये आपसे अछूता नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने लॉलीपॉप चुसाया है। अब देखना होगा कि अगर नीतीश कुमार इस पर अमल करते हैं और अगर इसे अमली जामा पहनाकर ज़मीनी हकीकत बना देते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को भी खुशी होगी।
विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव ने अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का पूरा प्रण ले लिया है। देखना होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की यह बात मानकर कितना बिहारियों का भला कर पाते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।